खड़ा करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ भगनोटी के इस स्थान पर यहाँ आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता, मेरे साथियों, यहाँ जितने भी मोअज़्ज़िज़ हजरात हैं, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। साथियों, मैं आज यहां भगनोटी में आप सबका धन्यवाद करने आया हूं, जो इलेक्शन में आप सब कार्यकर्ताओं ने इतनी जबरदस्त मेहनत की। आपने दिन रात जो यहां असेंबली इलेक्शंस में काम किया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। इन चुनावों में लगभग 18-20 दिन जो चुनाव की कैंपेन का रहा, इसमें आपने सबने मिलकर बहुत मेहनत की, बहुत खून पसीना आप सबने एक किया। इतना ही नहीं, ना केवल भगनोटी, चक जराला, डंडेसर, पतराड़ी, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दूसरी जगहों पर भी जाकर बहुत शानदार मेहनत की है। और मैं आज जो यहां आपके बीच में आया हूं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करने आया हूं, आपका धन्यवाद करने आया हूं। एक एक भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो पार्टी के अंदर जिन्होंने इन चुनावों में बीजेपी का हमारा साथ दिया और जिन्होंने वोट दिए, उन तमाम वोटर्स, वो सारे वोटर, मतदाता, वो सारे नौजवान, बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, जिन्होंने इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, जिन्होंने कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया, जिन्होंने मोदी साहब की हुकूमत पर विश्वास जताया, मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करने और शुक्रिया करने आपसे। लगभग 27,500 वोट भारतीय जनता पार्टी को यहां मिले। 27,500 वोट एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक पॉलिटिकल खजाना होता है। और मुझे याद है कि अगर आप देखेंगे, जब 2014 में हमने यहां से इलेक्शन लड़ा और उस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा सुंदरमणि कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, तो अगर आप
14 के मुकाबले चूंकि अब सुंदरवानी, सियोट और देवखत्तल का क्षेत्र कालाकोट में चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट 2024 में पुराने रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। लगभग 6000 वोट हमें यहां ज्यादा मिला। ठीक है, बीच में डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस हुआ और मैं प्रदेश लेवल पर पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख ले करगिल तक पार्टी के लिए काम करता गया और पार्टी का विस्तार करना चूंकि मेरी ये जिम्मेवारी थी। पार्टी ने 7 साल एज पार्टी प्रेसिडेंट में रहा। आपने कई बार देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी साहब जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू में या श्रीनगर में आते थे, एयरपोर्ट पर अगर सबसे पहले उनको गवर्नर साहब रिसीव करते थे तो गवर्नर साहब के साथ में होगा, उसके बाद अन्य वरिष्ठ साथी सहयोगी होते थे। और उन 7 सालों में हमने बहुत मेहनत की और पूरी ईमानदारी के साथ हमने पूरी जिंदगी लगभग इस सामाजिक, इस पब्लिक लाइफ में 25 साल हो गए हैं। सन 2000 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ के समाज सेवा के कार्य में एक प्रचारक के नाते काम हमने शुरू किया था और पूरी ईमानदारी के साथ और लोगों की सेवा के भाव से काम किया और वही उसी जज्बे को लेकर हम आज भी काम कर रहे हैं। पार्टी की शानदार जीत यहां इन असेंबली के चुनावों में हुई है और इन चुनावों में आप सबने हमारा सहयोग किया। आपने केवल बगनोटी, चकसराना, राजल, कुतराड़ी, गंडेसर, लंबेड़ी इस एरिया में ही नहीं, आपने हर जगह जाकर नौशहरा, लाम लड़ोका, सेरी, बाजाभाई, कांगड़ी, नारिया, चिंगस, हर जगह आपने काम किया। मैं जानता हूं एक एक कार्यकर्ता जो यहां बैठा है, ये मसूद साहब, मुझे याद है जब अमित शाह साहब की रैली थी, अगर कोई शख्स पूरी रात एक पाउंड पर अगर खड़ा रह गए जिसने वो पूरी व्यवस्था ग्राउंड की थी, वो मसूद साहब है। पूरे चुनावों में और अगले दिन बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, ड्रिप्स लग गई, लेकिन ड्रिप उठा के भी पार्टी के दफ्तर में आए, एक तरफ काम कर रहे थे, दूसरी तरफ हाथ में ड्रिप लग गई। ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून जो आपने इन चुनावों में हमारा सहयोग किया, जिंदगी, पूरी जिंदगी मैं आपके इस एहसान को, आपके इस सहयोग को याद रखूंगा और पूरी जिंदगी आपका एहसान रखूंगा। साथियों, ये राजनीति का हिस्सा है, ये डेमोक्रेसी का पार्ट। एक दौर था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी। एक दौर था कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी लोकसभा का चुनाव ग्वालियर से लड़े थे। यह राजनीति का हिस्सा होता है। राजनीति में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं।
ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस जोश और जिस जज्बे के साथ आपने इन चुनावों में हमारा साथ दिया है, मैंने जरूरी समझा, लाजमी समझा कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक गांव में जाकर मैं लोगों का धन्यवाद करूं, शुक्रिया अदा करूं। और मैंने देखा, मैं आज पिछले 6-7 दिनों से लगातार बाजा भाई कांगड़ी, सेरी, सियाल, दब्बड़, कोठा, घराट, नौशहरा, नौनियाल, चौकी, हंडन, कलसियां, भवानी, लंगर, झंगड़, लाम, लड़ोका और रायपुर, भाटा, किला, धराल, कमीला, ये सारा एरिया करने के बाद नारियां, चिंगस और राजन से होता होता आपके पास यहां भगनोटी पहुंचा। तो लगभग हर एक गांव का मैंने पिछले 6-7 दिनों में हर गांव में पहुंचा। इससे पहले रिजल्ट 8 तारीख को निकले, 13 तारीख को हमने अपने वर्कर्स की लगभग 2000 के करीब पार्टी के वर्कर्स का एक धन्यवाद रैली हमने नौशहरा में की। लेकिन इस बार गांव के अंदर हम गए और सबका धन्यवाद, अपने वर्कर्स, अपने वोटर्स, बीजेपी के सपोर्टर्स, जिन्होंने हमें अपना समर्थन दिया, वोट दिए, सपोर्ट की, हमारे साथ इन चुनावों में चले, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करने निकला हूं। और आपको यकीन देता हूं कि जैसे पहले आपके यहां काम होते थे, जैसे इससे पहले हमने आपके यहां काम करवाए, एमएलए के नाते या पार्टी अध्यक्ष के नाते जब मैं काम कर रहा था, उसी प्रकार आपके काम आगे भी होते रहेंगे। कहीं ना कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरे साथियों, दोस्तों, आज भी आपने देखा है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उमर अब्दुल्ला साहब, लगभग महीना सवा महीना हो गया सरकार बनाए हुए। 2 बार वो दिल्ली के अंदर जाके प्रधानमंत्री मोदी साहब, अमित शाह साहब, देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, नितिन गडकरी साहब, उन सब से मिले और उन्होंने खुद बयान दिया है कि हमको मरकज की हुकूमत के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। वो भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद के बिना जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना उनके लिए मुश्किल हो सकती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जल जीवन मिशन है, आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड्स हैं, लोगों को फ्री राशन है, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली बेटी योजना, बेटियों को शादी पर गरीब परिवारों को 50-50 हजार, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब लोगों के मकान, ये सारा पैसा, ये सारी स्कीम, ये सारी योजनाएं दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम्स हैं और ये सब मोदी सरकार की देन है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे पहले हम आपके बीच में काम करते थे, उसी तरह शाना बशाना आगे भी आपके यहां बगनोटी, राजल, गंडेसर, चकसरेला, उत्तरवाड़ी,
इस पूरी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम लगातार आपके सहयोगी, आपके साथी, आपके सेवादार और आपके खिदमतगार बनकर काम